जी, कैसे हैं आप? आई एम ओके 100%। क्या एज है आपकी अभी? मेरी एज तो 74 है। सर आप लगते नहीं है 74। शुक्रिया बहुत बहुत आपका ज़र नवाजी के लिए हम मशकूर हैं आपके। थैंक यू। आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी है। ओह लेकिन आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रहे वो शख्स जो बज़्म जहाँ की रौनक है, हमारा क्या हम रहे रहे न रहे। अरे सर थैंक यू। तो आपने शुरुआत की थी अपने करियर की, जिसमें आपने काफ़ी सारे इंटरेस्ट हॉबीज़ वगैरह बताए थे, जिसमें साइकिलिंग भी एक है। आप साइकिल स्टंट्स किया करते थे। हाँ, तो साइकिल स्टंट्स की शुरुआत कैसे होती है? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने बताई थी। तो हैव यू स्टार्टेड? यस, ये सब ऐसे ही कैंडिड जाएंगे। आई डोंट नो, एनीवे हम्म, मैं ज्ञानपुर का हूँ। उस समय बनारस डिस्ट्रिक्ट होता था, अब तो भदोही बन गया है, संत रविदास नगर। तो वहाँ पे एक जौनपुर से साइकिलिस्ट आए थे, आई रिमेम्बर। उन्होंने वहाँ पे 3 दिन तक लगातार साइकिल पे वो चलते रहे। उसी पे उन्होंने अपने कपड़े बदलना, उसी पे उन्होंने चाय वाय पीना, ब्रेकफास्ट कर लेना, और उसी पे वो नहा भी लेते थे। 3 दिन तक लगातार? हाँ, 3 दिन तक लगातार। ओके। और मेरे ख्याल से कोई इंजेक्शन वगैरह शुरू में लेते रहे होंगे, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती रही होगी। तो उसमें उन्होंने 2 टाइमिंग रखे थे, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन में और इवनिंग में दोनों वक्त में वो कुछ बैलेंस के आइटम्स दिखाते थे। जैसे साइकिल चल रही है, साइकिल को हाथ से आगे वाले टायर को चलाने लगे, हाथ छोड़ के चला रहे हैं, कभी उसी पे लेट जा रहे हैं, कभी एक बंदे को उठा ले रहे हैं साथ में, एंड वाइल साइकिल इज मूविंग। बड़ा ही अट्रैक्शन ज़बरदस्त था। वी गॉट मतलब एकदम ग्लूड हो गए हम लोग। तो ऐसे माइंड में एक ख्याल आया कि यार ये कर लेता है बंदा, तो अपन भी ट्राई करते हैं। अच्छा, और ये आपकी उम्र क्या स्कूल में था? हमारी उम्र, हम तो उसमें थे, इंटरमीडिएट पास किए थे। और इंटरमीडिएट के टाइम आप समझ लीजिए उम्र क्या होगी उस समय। और हम ये थे कि स्पोर्ट्समैन थे, बहुत रनिंग और हाई जंप और लॉन्ग जंप और फुटबॉल खेलते थे हम। सभी तरह के गेम खेलते थे, क्रिकेट हो गया, और आपका बैडमिंटन में आई वाज चैंपियन। ठीक है। वो सब की वजह से क्या था कि हमारा बॉडी बड़ा बैलेंस था, और हमारे अंदर में एक फीलिंग होती थी जिसको आप कह सकते हो कि कुछ जानने की जिज्ञासा होती है ना, इंस्टिंक्ट। इस तरह से यू आर वेरी इंक्विजिटिव, अंग्रेजी में जो बोलते हो आप। तो हमारे में हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने की इच्छा होती थी। तो हमने सोचा यार कि इसको सीखा जाए। हमारे ग्रुप में 4 लोग थे। एक हमारा दोस्त था, नारायण सिंह गुरुंग नाम था उनका। वो, उनके पिताजी सूबेदार थे, एनसीसी विंग जो था हमारे कॉलेज में, उसके इंचार्ज थे वो। तो हम लोग एनसीसी किया करते थे, तो ऐसे उनसे दोस्ती हो गई। नारायण सिंह गुरुंग के बड़े जो भाई थे, तो ही वॉज अ कप्तान इन गोरखा रेजिमेंट। तो वो भी कभी कभी आते थे, मिलते थे। तो हम लोग को उनकी यूनिफॉर्म में जब वो आते थे तो बड़ा अट्रैक्शन होता था। फिर हम लोग सोचते थे दिल उधर, यार इतना बढ़िया पर्सनालिटी और यूनिफॉर्म वगैरह, वी शुड ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी, वाई डोंट वी ट्राई आउट। आई मीन वो एक फीलिंग आती है आपको। उस समय जो हमारी फीलिंग आई वो मैं आपको शेयर कर रहा था। उसके बाद में साहब वो आए चले गए। तो जो नारायण सिंह गुरुंग था, वो आर्मी पब्लिक स्कूल से उसने पढ़ाई करी थी। ओके। हाँ, देहरादून से। और ही वॉज एक्सीलेंट, एंड इन द सेंस कि अंग्रेजी बहुत बढ़िया थी। और उसको पूरा ज्ञान था कि फौज में जाने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, और कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो उसने कहा कि, हमने कहा यार हम लोग का भी कुछ सिखाओ खाओ। बोले यस, डोंट वरी, यू हैव इंटरेस्ट एंड हम ट्रेन करेंगे। तो वो इस तरह से हम लोगों को ट्रेन करता था। तो हमने उसको कहा कि पहले तो हम साइकिल का बैलेंस सीखते हैं। बोले हाँ, लग तो बहुत अच्छा रहा है। हमारे पिताजी गोरखा रेजिमेंट में रहे और से रिटायर होके आ गए थे, बीआरएस वगैरह लेके। दोपहर में हमारे पिताजी 1 घंटा रिलीजियसली सोते थे। उस समय डायरेक्शन ये होता था कि कोई भी आदमी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। दरवाज़ा बंद। अम्मा हमारी जो है वो भी हम लोगों को बोलती थी कि चुपचाप रहना, इधर रहना, नहीं तो कुटाई हो जाएगी। वो पीट देते थे।
और उस जमाने में तो इतना ज्यादा लिहाज था ना कि आप अपने पिताजी से कुछ बात ही नहीं कर सकते थे। दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यूज्ड टू बी देयर। हम लोग इतना डरते थे कि उनसे बात करने के लिए मम्मी को बोलते थे कि अम्मा जी आप ऐसे करो, ये जरा सा हमसे परमिशन दिलवा दो, हमने जाना है खेलने, हमने जाना है वहाँ पे लखनऊ, या हमने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलने जाना। तो वो परमिशन उनसे दिलवा देती थी और उसके बाद फिर हम लोग जाते थे। तो वो 1 घंटे का जो टाइम मिला, उस टाइम में हम उनकी साइकिल एक होती थी उनकी, वो साइकिल क्वाइटली निकालते थे और वो लेके और ग्राउंड में चले जाते थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो वहाँ ग्राउंड में हम लोग चूंकि नजदीक होता तो इसी में हम लोग जाके और वहाँ पे ट्राई मारते थे। अब उस ट्रायल में हम लोग करीब 2-3 महीने तक करीब, मुझे याद है कि उसमें कभी यहाँ गिरे, कभी इधर गिरे, यहाँ चोट वहाँ चोट, मतलब चोट बहुत लगी। बट ये था कि वो जो नारायण सिंह गुरुंग था वो बड़ा ही ब्रेनी बंदा था। उसने कहा भाई देखो, ये आप ऐसे करोगे तो इसका पहले अंडरस्टैंड करो कि ये लॉजिक क्या है। वही लॉजिक उसने इक्विलिब्रियम वाली बात बताई, संतुलन। और संतुलन जाहिर है, इधर गिरोगे तो भाई इधर इसको टर्न करो तो फिर इधर आ जाओगे, फिर इधर टर्न करो, लाइक वाइज। तो बाय एंड बाय मैं उस नेक को पकड़ लिया और पिकअप कर गया। उसके बाद में फिर मैं बड़े अच्छे से करने लगा। देन आई स्टार्टेड डूइंग all the exercises, while moving the cycle और dead balance, वो सब दोनों तो सीख लिया हम लोगों ने। हमने बहुत मतलब गिरे उरे, लेकिन वो कहावत है ना, जब आप राइडिंग करते हो तो हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल के आप गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो बहरहाल वो सब गिरते गिराते हमने काफी पिकअप कर लिया। पिकअप करने के बाद देन ये हुआ कि भाई ऐसा करें, एक शो किया जाए। ओके, शो किया जाए, स्कूल की आप बात बता रहे हैं? हाँ। ओके। तो पहला शो जो किया 1967 में, और उस समय तक हम पहुंच गए थे ग्रेजुएशन में। तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे वो KN श्रीवास्तव जी थे, और बड़े लंबे चौड़े तगड़े, एंड ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल। तो उनको हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट के थ्रू हम BSc कर रहे थे, बॉटनी एंड केमिस्ट्री एंड जूलॉजी हमारा कॉम्बिनेशन था। ओके। तो हमने बोला कि भाई हम एक ये करना चाहते हैं सर। तो 15 अगस्त 1967 की बात है, और आई स्टिल हैव गॉट फोटोग्राफ ऑफ दैट, वो हम आपको दिखाएंगे। तो उस दौरान में हमने परमिशन ली और हम लोग ये वहाँ पहले ग्राउंड राउंड बनाया, फिर उनके बैठने उठने की व्यवस्था सब कुछ हुई। ओके। स्टूडेंट्स में लड़के लड़कियाँ जितने भी थे हम लोगों के साथ के सीनियर्स और जितने प्रोफेसर थे वो सब बैठे, और फिर हम शुरू हो गए। अब इतने में क्या हुआ, उस दिन बारिश हो रही थी, बहुत तेज तो नहीं थी लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो जो हमने वो उसका एक सर्कल बनाया था, उस सर्कल में पानी थोड़ा आ गया। पानी आने से क्या हुआ कि वो थोड़ा स्लिपरी हो गया। तो स्लिपरी होने से जब हम फिर भी कोशिश करके मेंटेन तो कर रहे थे अपना बैलेंस, लेकिन एक जगह मैं समहाउ गिर गया। ओके। लेकिन मैंने ये जरूर किया कि गिरा और फिर मतलब क्विकली उठे और फिर साइकिल चलाने लगे। उसमें जंप मार के बैठे, उसके बाद फिर आई कैरीड ऑन फर्दर एक्सरसाइजेस। जो हमारे और आइटम्स बचे थे वो सब करते रहे। पहले बड़ा हु हा हुआ, उसके बाद में फिर लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो दे थॉट कि यार, बाद में जो कमेंटेटर हमारा था, हमारा भाई छोटा, ये और नारायण सिंह, ये दोनों कमेंट्री भी करते थे साथ में। तो इन्होंने बोला कि दैट वाज ए पार्ट ऑफ द शो मतलब ऑडियंस को थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, हाँ, दैट वाज ए पार्ट ऑफ द शो कि साहब वो इंटेंशनल फॉल डाउन होता है, उसके बाद में उठ के कैसे क्विकली वो बंदा चलता है। दैट इज हाउ दैट वाज कवर्ड बाय द कमेंटेटर। बट फैक्ट वाज कि हम गिर गए थे, आई हैड लॉस्ट माय बैलेंस। उसके बाद हम लोगों ने वो बना रखा था, वो टावर, तमाम जो डिपार्टमेंट थे उसके टेबलें वेबलें उतार के लगा उगा के वो पिरामिड बना रखा था, उस पर फिर गए। पहली बार मैंने वो किया, एंड आई कुड सक्सेसफुली डू दैट विदाउट एनी डेंजर, कोई खतरा नहीं हुआ। और मैंने उसको किया करीब 20-25 मिनट का ऊपर का प्रोग्राम। कभी से उसका डर नहीं लगता आपको कि मैंने क्या कर लिया? नहीं, मुझे डर नहीं लगा। मतलब कुछ इस तरह का हमारा नेचर रहा है कि मैं
डरने उड़ने वाली बात नहीं है। आप कहीं हमको किनारे अंधेरे में यहाँ भी भूत आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये लोग बोले, लेकिन मैं सोचता हूँ यार कि प्रैक्टिकल करो, अगर आ जाएगा तो अपन लड़ेंगे। मतलब फाइटिंग स्पिरिट यूज्ड टू बी देयर, दैट वाज इंस्टिल्ड नॉट ओनली by my friend circle, by my parents also, और सिंस वो लीनियज है हम लोगों के लड़ने वाला, वो भी है हमारे परिवार में। मैं आपको बता दूं, मेरे फादर इन लॉ हमारे 6 राजपूत रेस किए थे, कर्नल मुस्तसाद अहमद। उन्होंने रेस किया था वो यूनिट, ही हैड रेस 6 राजपूत बटालियन। और राजपूत रेजिमेंट आप जानते हो, जनरल करियप्पा, फील्ड मार्शल करियप्पा फर्स्ट राजपूत रेजिमेंट ओनली, उनकी बस्ट वहाँ लगी हुई है फतेहगढ़ में। जो फतेहगढ़ इज एक्चुअली राजपूत रेजिमेंटल सेंटर। वहाँ पे वो ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें जवान और सारे ट्रेनिंग होती है और कुछ और भी ट्रेनिंग वगैरह। वहाँ मैं गया हूँ, वहाँ 3-4 महीना रहा भी हूँ। वहाँ पे हमारे फादर इन लॉ वो कमांडिंग ऑफिसर थे। उसके बाद में मेरा ब्रदर इन लॉ जो सबसे छोटा है, ब्रिगेडियर सलीम आसिफ, he also was there at later stage. He commanded 22 Rajput also, and then finally जम्मू से वो रिटायर हुआ। अभी रिटायर हुए साल गुजरा है उसका। हमारा एक दूसरा भाई है जो 80 आर्मर्ड में था, फिर 82 आर्मर्ड में था। He then later on took VRS and went to abroad and all, did some job and then came back. Finally settled in Lucknow. हमारे जो को ब्रदर जिसको आप कहोगे, हमारी सिस्टर इन लॉ जो है सबसे छोटी वाली, निखत नाम है उसका, निखत मेनन। शी इज मैरिड टू मेनन, कर्नल मेनन। कर्नल मेनन जो है वो ECO ऑफिसर थे, BSF एकेडमी में ज्वाइन किया था इन लोगों ने। जो फर्स्ट रॉकेटरी BSF की शुरू हुई थी बननी, उसमें ही वॉज पायनियर, जो इनकी टीम थी उसमें थे वो। रॉकेटरी मतलब कैसे? आरएल वगैरह, मतलब जो आरएल, हाँ वही। शुरुआती दौर में BSF में वो डेवलप करना शुरू किया था। तो हम बना रहे थे खुद? हाँ, हम बना रहे थे, BSF बना रही थी वहाँ एकेडमी टेकनपुर में। BSF एकेडमी टेकनपुर हमारा एक सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एशिया का बिगेस्ट है, जिसमें कि जो हमारे जितने CPMF हैं, BSF, CRP, ITBP और CIA, सभी सारे फोर्सेस और होम मिनिस्ट्री में जितने भी आते हैं, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट के, वो सब लोग वहाँ जाते हैं, अलग अलग तरह के ट्रेनिंग लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और उसके अलावा और भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जैसे हजारीबाग में जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग होती है, वो स्पेशलाइजेशन है वहाँ का। उसके अलावा इंदौर जो है, वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वो वेपन्स की होती है, वेपन्स में स्पेशलाइजेशन है। CSWT इंदौर, दैट इज सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स। आई वाज देयर ऑल्सो। आई हैड 2 टेन्योर्स। एक तो मैं असिस्टेंट कमांडेंट था, उसके बाद में मैं बटालियन कमांडेंट, मतलब आई वाज कमांडेंट ट्रेनिंग देयर। दिस वाज माय सेकंड टेन्योर। और उस समय मैं वहाँ पे ऑफिशिएट किया DIG 3 महीने तक। उसके बाद हमारे आई मिस्टर BN चतुर्वेदी, he was DIG there. He was a very, very strict commander, and I have learnt a lot from him under his command. He was very strict and used to lose his temper also at times, but he was very good at heart, excellent person at heart, which I noticed. हमको बड़ी डांट वाट पिला देते थे, हम सर बोलते थे। फौज में ऐसे ही होता है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको उनसे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए जो कमांड के दौरान अच्छी बातें। जब हम कंपनी कमांडर कोर्स कर रहे थे एकेडमी में, ही वाज आवर इंस्ट्रक्टर, मिस्टर PN चतुर्वेदी। ही वाज आवर इंस्ट्रक्टर देयर। एट दैट टाइम ही वाज आई बिलीव फुल कर्नल। चतुर्वेदी सर के साथ तो हमने शूट भी किया है रिसेंटली, कुछ महीने हो गए। बहुत ही बेहतरीन इंसान, वेरी हार्ड टास्क मास्टर, बट डांट वांट बहुत पिलाते थे। एनीवे, तो अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, मुझे ये नहीं पता था, इन्होंने हमारे परफॉर्मेंस वगैरह और बैकग्राउंडर को देखते हुए हमारा केस रिकमेंड करके भेजा था, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, and I never knew about it. See, if your commander is strict,
hard taskmaster. He keeps looking into your pluses. He focuses on your pluses. आपकी जो माइनस पॉइंट है उसको वो ओवरलुक कर जाता है, उसको बुला के आपको डांट लगा के बोलता है ये ऐसे किया, इसको रिमूव करो, इसको ऐसे करो. बट एट हार्ट ही वॉज वेरी गुड. और बाद में जब हमको मिला तब पता लगा, हमने कहा सर ये किसने, आईबी वाले आए वहाँ पे, वो कोई इंक्वायरी करना है, मैंने सोचा कुछ गड़बड़ हो गई क्या भाई. बहरहाल हमको फिर ही नहीं बताया. हिज एडजुटेंट, ही वाज वेरी सीक्रेटिव. एनीवे, बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो इसके साथ जुड़ी हुई थी, जिसने मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस डेवलप किया. कॉन्फिडेंस राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग था. और जो इंक्विजिटिवनेस थी उसकी वजह से मैं साइकिल के ये सारे ट्रिक सीख पाया. और पिताजी का रेफरेंस जो हमने आपको दिया वो उसी रिलेशन में ये सारी बातें आ गई. हाँ, हमें ये जो चीजें हैं, हमने शो इसलिए रखा था कि हम ऐसे ही बह के और चीजें निकाल पाए जी. बट आगे बढ़ो उससे पहले ये सवाल जो आपने बोला मेरिटोरियस सर्विस, उसके लिए आपको मेडल मिला था जी. और आईबी वाले आते हैं. देखिए, जो मेरिटोरियस सर्विस पे जब रिकमेंडेशन भेजा जाता है, जो कमांडिंग अफसर आपका भेजता है, वो पहले जाता है फोर्स हेडक्वार्टर दिल्ली में, फर्स्ट डायरेक्टरेट में. फर्स्ट डायरेक्टरेट में अलग अलग जगह से ये रिकमेंडेशन आती हैं, हर फ्रंटियर से आती हैं. अब वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ पे एक टीम होती है. वो टीम उसको पूरा उनके रिकॉर्ड को निकालती है. दिल्ली में तो सबका रिकॉर्ड अवेलेबल है फर्स्ट डायरेक्टरेट में, तो उनके बैकग्राउंडर को रिकॉर्ड को निकालती है. और उसके अलावा जो प्री रिक्विजिट्स हैं मेरिटोरियस सर्विस के, कि इतने साल तक की कोई बेदाग सर्विस होनी चाहिए, उनका ट्रेनिंग ऑपरेशनल स्टाफ का जो कैलिबर है वो टॉप लेवल पे होना चाहिए, उसके अलावा उन्हें कोई सज़ा वज़ा या कोई एडमोनिशन या कोई डिस्प्लेजर ना मिला हुआ हो, और कमेंडेशंस वगैरह हैं या उनके जो अच्छे काम किए हैं उन्होंने, वो उनके कितने कमेंडेशन हैं या कितने और इन्होंने अपने प्रोफेशनल फंक्शनिंग के दौरान में क्या कुछ अचीवमेंट किया है, बोथ ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रेनिंग रिलेटेड और अदर एक्टिविटीज़. लाइक मैं बहुत एक्टिविटीज़ करता रहा, तो ये सारी प्लसेस देखे जाते हैं और माइनसेस भी देखे जाते हैं. और वो करके फिर फर्दर जो वहाँ पे टीम बनती है उसमें एडिशनल डीजी साहब उसको हेड करते हैं. और फिर उस पर एक लिस्ट बनाई जाती है, वहाँ से फिर फाइनली रिकमेंड किया जाता है. और जो साइटेशन बन के भेजा जाता है उसको वहाँ पे रीराइट करते हैं. रीराइट इन द सेंस कि थोड़ा एडिटिंग करके उसको फॉर्मेट पे लाते हैं. एंड देन फ्रॉम देयर the recommendations are compiled and it is sent to MHA. MHA में एक डेस्क होती है जो मेडल को डील करती है. उस समय एक लेडी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शी हैड बीन डीलिंग विद दैट. तो वहाँ जाने के बाद में फिर वो सारे केसेस को देख के और फिर वो पुट अप करती हैं. तो वहाँ की जो एक कमेटी होती है MHA की, वो फिर डिसाइड करती है फाइनली. एंड देन once that is decided by, then it is finally signed by the head. And then वो आपको इस दौरान में जब डिक्लेयर करते हैं ना 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, तो रिकमेंडेशंस आप वो सबके नाम आ जाते हैं. इसमें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज्ड टू अवार्ड यू सो एंड सो लाइक दैट. इसके बाद में कुछ गैप होना चाहिए. तो मेरे ख्याल से 2006 कोई 7 साल का शायद गैप है, व्हाट आई रिकलेक्ट फेंटली. उसके बाद में आपका जो प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, जो पुलिस हायरार्की में हाईएस्ट लेवल का सर्विस कैटेगरी में मेडल होता है, उसको आप कहते हैं प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस. एनीवे, तो this was just a sort of episode in between. So I was awarded President's Police Medal Distinguished Service. That was in 2006. 1971 में आप रिक्रूट हुए. 1971 वॉर के दौरान में देखिए, अक्टूबर में हम लोग भर्ती हुए, मतलब बेस ऑफ एकेडमी टेकनपुर में गए ट्रेनिंग करने के लिए. तो वी वर अंडरगोइंग ट्रेनिंग व्हाइल दिस ऑपरेशन टुक प्लेस आफ्टर. आई मीन 3 दिसंबर ऑनवर्ड, 16 दिसंबर को ये हुआ. लेकिन इसमें हम लोगों को अलर्ट मोड में रखा गया था. हमारे कोर्स को डायरेक्ट एंट्री 4 के हम हैं, 71 में भर्ती थे. बेसिक ट्रेनिंग 2 महीने की लगभग हुई थी. तो उसमें बोला था कि आप
आप लोगों में से लोगों को भेजा जा सकता है वहाँ पे। मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके, जो बीएन चतुर्वेदी सर है वो फर्स्ट बैच के हैं क्या? बीएन चतुर्वेदी तो एक्स ईसीओ हैं आर्मी के ऑफिसर, मिस्टर बीएन चतुर्वेदी। हाँ, और आप फोर्थ बैच के हैं। He was there in during the operation. He was in Malda. हाँ, वो He was in Malda. Yes, Mr. B.N. चतुर्वेदी। ओके। उन्होंने उस दौरान में बहुत ऑपरेशन किए, बड़े डेयरिंग ऑपरेशन किए हैं। वो जो किताब है ना, दी सीक्रेट वॉर ऑफ बीएसएफ, जो जिसमें 9 महीने का ऑपरेशन बीएसएफ ने ये सब किया था, इंट्रोडक्शन जिसको आप कह सकते हो, दुश्मन के इलाके में घुस के और जो मुक्ति बाहिनी है उनको ट्रेनिंग देते हुए ये सब कुछ। मैंने अभी तक कोई स्टोरी सुनी नहीं थी, बट उनसे जब सुना, उन्होंने बताया था कि हम वो एमिनेशन डंप जाके उड़ा देते थे। हाँ, वो उड़ा देते थे। देखिए उस दौरान में हुआ क्या था कि 26 मार्च को ये घटना घटती है, जो कि डिफरेंट जो बीओपीज थी, बॉर्डर आउटपोस्ट, आप त्रिपुरा की ले लें, असम की ले लें, मेघालय की ले लें, बंगाल, वेस्ट बंगाल की ले लें, इसमें सडनली जो बांग्लादेश से आई मीन देन ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ के फोर्सेस से लोग प्लस जो सिविलियंस वगैरह थे वो सब भाग भाग के आ रहे थे पोस्ट पे रिफ्यूज लेने के लिए कि साहब हम लोगों को मारा जा रहा है, और वो वहाँ से फौज आ गई है उनकी, और ऑपरेशन सर्च लाइट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, और अवामी लीग की विजय हो रखी थी, लेकिन उनको वो देने को तैयार नहीं थे पावर, शेख मुजीबुर रहमान। तो वो जब आए तो जो हमारे कंपनी कमांडर्स थे, जैसे पी के घोष वाज इन 92 बटालियन, तो उन्होंने फिर मैसेज मारा ऊपर कि साहब ऐसे ऐसे है, डीआईजी अगरतला, और सब तरफ से अपने अपने हेडक्वार्टर्स को मैसेज दिया गया, साहब ये पोजीशन है। तो फिर वो डायरेक्टर जनरल महोदय, देन ही हैड ए टॉक विद द गवर्नमेंट, और उनका एक हमने देखा था किताब में, उन्होंने कहा था कि यू डू वॉट एवर यू फील लाइक बट डोंट गेट कॉट। ये जो उशीनार ने लिखा है किताब बीएसएफ की जो सीक्रेट वॉर, अब चूंकि ये पब्लिश हो रखी है तो इसलिए लोग बात कर पा रहे हैं, अदरवाइज उस वक्त मैंडेट ये था कि वी हैड बीन डूइंग ऑल दीज ऑपरेशंस कॉवर्डली, ओके, एंड वी हैड बीन सपोर्टिंग दीज एंड रेंडरिंग ट्रेनिंग आल्सो टू ऑल दीज गाइस, दैट इज मुक्ति बाहिनी जो थी, मुक्ति बाहिनी का ये सब डिस्ग्रंटल जितने भी बंदे थे, उसके अलावा जो ईपीआर के थे, जो बंगाली स्पीकिंग जितने भी सोल्जर्स थे, उनके ईस्ट पाकिस्तान राइफल के भी, और जो वहाँ लोकल जो बॉर्डर के ऊपर में फोर्स डिप्लॉयड थी, उसमें तो मेजॉरिटी थे। तो सारे लोग जो है वो इधर कांटेक्ट में आ गए थे, और उसमें से लोग आके फिर उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, और सिविलियंस को ट्रेनिंग दी जा रही थी, और उसके बाद वो जाके अलग अलग तरह के ऑपरेशंस कर रहे थे। और ऑपरेशन के दौरान में क्या था कि जो आर्मी की उनकी मूवमेंट हो रही थी, ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान में उन्होंने लिटरली जेनोसाइड किया, समझिए आप। ऑपरेशन सर्च लाइट था पाकिस्तान में, पाकिस्तान आर्मी ने। तो उन्होंने मारना काटना लेडीज का, बच्चों का, और हम तो देखा करते थे अखबार में ऐसे लाश के लाश अखबार के फ्रंट पेज पर नजर आती। सामने भी देखा कुछ ऐसा आपने? नहीं, अखबारों में देखा हमने, क्योंकि हम फिजिकली वहाँ नहीं थे। हम फिजिकली तो हम लोग एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे, बट वी वर ऑन अलर्ट मोड, वी वर टोल्ड लाइक, हमारे जो डायरेक्टर थे वहाँ पे ब्रिगेडियर पीसी पांडे, वो गए थे, और उन्होंने अपने साथ में बहुत से और हमारे कमांडोज वगैरह, मिस्टर राणा थे हमारे कमांडो इंस्ट्रक्टर थे, पीटी इंस्ट्रक्टर थे, और मिस्टर के.एस. वालिया थे हमारे जो कमांडो इंस्ट्रक्टर वगैरह, और वहाँ से जितने भी और इस तरह के ऑफिसर्स थे, मिस्टर शर्मा थे और पी.के. शर्मा, ये सब लोग गए थे वहाँ पे ऑपरेशंस के लिए, और वहाँ पे ये सब लोगों ने ये सब ट्रेनिंग दी। और वहाँ मिस्टर शिवाजी थे, शिवाजी सिंह, ही यूज्ड टू गो अलोंग विद फिजिकली, पी.के. घोष यूज्ड टू गो अलोंग विद फिजिकली in order to
destroy all these bridges and others. I mean the disruption of the communication जो था उस पे हम लोग जो बीएसएफ की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस उनकी मदद की गई और साथ साथ में कुछ इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस इधर भी किए गए। अब उसी दौरान में 3 दिसंबर को देखो एयर पाकिस्तान आर्मी ने एयर अटैक कर दिया था और तमाम हमारे जो बेसिस थे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में पूरा। तो फिर इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया कि हमारे ऊपर वॉर। अब पाकिस्तान को मदद करने के लिए 7th फ्लीट आई अमेरिका की, लेकिन उससे पहले चूंकि हमारा संधि हो रखी थी यूएसएसआर से, तो इनको याद आया तो इन्होंने इनको यूएसएसआर देन उन्होंने अपनी भेजी फ्लीट। तो वो यहाँ इंडियन ओशन में उसको अरब सागर में से बीच में उन्होंने अपना इंस्टॉल कर दिया। उनके पहुँचने से पहले इनकी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो गई थी यूएसएसआर की 40th जो फ्लीट थी उनकी, इसलिए वो नहीं एंट्री कर पाए और वी कुड सक्सीड। कहते हैं कि कराची में नेवी ने भी वहाँ से घेरा हुआ था, नेवी का भी खैर बहुत कम नाम लिया था। या करेक्ट। तो उन्होंने भूत बना दिया था और कराची को बॉम्बिंग कर करके। इवन वेस्ट पाकिस्तान के तरफ भी बीएसएफ ने बहुत ऑपरेशन किए along with army, and there had been independent operation also which we carried out, like Battle of Raja Mahathan, जिसमें कि आर.के. वाधवा देन लेट आर.के. वाधवा जो कि जिनको मतलब MVRC महावीर चक्र महावीर चक्र जो है उस दौरान में उनको मिला था। ये शायद असिस्टेंट और उन्होंने ही वाज असिस्टेंट कमांडेंट 3 स्टार वाले। उनकी तस्वीर लगी हुई है वहाँ बीएसएफ अकेडमी में। एंड एक्चुअली उन्होंने वो ऑपरेशन में पोस्ट को कब्जा कर लिया था पाकिस्तान की। उसके बाद वो लोग जश्न मना रहे थे और कुछ डिप्लॉयमेंट करने के बाद में जब हम अटैक करते हैं तो उसके बाद में रीऑर्ग किया जाता है। रीऑर्ग का मतलब आप अपने हिसाब से डिफेंसेस को रीएडजस्ट करते हो। मान लो कहीं काउंटर अटैक हो जाए, क्योंकि जब दुश्मन को आपने भगाया तो जाहिर है वो आपके ऊपर में काउंटर अटैक कर सकता है। दैट्स पॉसिबिलिटीज देयर। दे काउंटर अटैक्ड और उससे पहले उन्होंने वहाँ बम्बार्डमेंट किया और कुछ बैड लक ये रहा कि बम्बार्डमेंट के दौरान में एक स्प्लिंटर लग गया मिस्टर वाल्वा को। उसी में वो एक्चुअली वो पूरा उसमें कोऑर्डिनेट कर रहे थे, अपने डिफेंसेस को रीऑर्गेनाइज कर रहे थे उस दौरान में। एंड दैट इज हाउ तो पॉस्ट्यूमसली उनको मिला था। उस दौरान आर्मी के बहुत से अवार्ड मिले बीएसएफ को और नेसेंट स्टेज में थी बीएसएफ। 5 ही साल मतलब रेजिंग के हुए थे। 1 दिसंबर 1965 में रेज हुई थी। 21 में ये हो गया, ये वार हो गई जिसमें बीएसएफ ने डिड वंडर्स। बिकॉज आप इंदिरा गांधी जी का वो देखिए, उन्होंने जो लिखा है बहुत ही बढ़िया लिखा है। उसके अलावा एक बॉर्डर विजिट में मैंने देखा था कि द देन पीएम वीपी सिंह जी गए थे, उनको हमारे प्रकाश सिंह जी डीजी जो रहे वो उस समय द देन आईजी पंजाब थे, वो एक्सप्लेन कर रहे थे उनको और उसके बारे में बताता रहे थे। तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा लिखा बीएसएफ के बारे में, हमारे सोल्जर्स के बारे में, ज़बरदस्त वैलर एंड स्पिरिट एंड ऑल। तो बीएसएफ का जहाँ तक सवाल है वो एक बड़ी कर्मठ फोर्स है। एंड हम लोगों का क्या है कि एक शेर है ना कि जब मिल के उठे हम तो तकदीर बदल जाए, वो हौसला है हमें जंजीर पिघल जाए। मतलब ये एक जबरदस्त एकजुटता होती है किसी भी फोर्स में। ले लें आप, आर्मी ले लें, बीएसएफ ले लें, सीआरपी, आईटीबीपी, कोई भी फोर्स ले लीजिए। बिगेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ है, जो कि बिगेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो हमारे प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर महोदय हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अपने कमेंट में लिखा है बीएसएफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और वैसे भी हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बैठे हुए हैं। हमारा काम ही है राउंड द क्लॉक विजिल रखना, कंट्री को सिक्योर करना।
to instill, you know, a sense of security amongst the local populace. बिल्कुल। और हाँ BSF इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जी, बट इसका जो लोगो है और इसका जो स्लोगन है शायद आपने डिजाइन किया था उसको। उसके बारे में बताएं। मिस्टर ML कुमावत थे हमारे डीजी, और बहुत लोगों से और पहले से ही ये आ रही थी कि भाई ड्यूटी अनटू डेथ हुआ करता था जिसका लोगो पहले। तो एक मीटिंग के दौरान में उन्होंने कहा कि भाई इसको थोड़ा सा हिंदी में किया जाए और इसमें आप लोग अपने अपने विचार रखते हुए और अपने अपने थॉट प्रोसेस, क्योंकि आप सभी फील्ड कमांडर्स हो, तो आप लिख के भेजो। फिर हम इसको एक मीटिंग के दौरान में तमाम अफसर से डिस्कस करके देन वी विल डिसाइड कि फाइनली हमारा लोगो क्या होना चाहिए, मोटो। तो मैंने भी थोड़ा एक ट्राई दिया और मैंने लिखा था जीवन पर्यंत कर्तव्य। ओके। और गॉड विलिंग ही फाइनलाइज हुआ बाय द कमेटी, हाई पावर्ड एंड ऑल। बहुत से इस तरह से आए थे। तो जो आप आज देख रहे हो जीवन पर्यंत कर्तव्य, वो मैंने लिखा था। मतलब आई हैड द प्लेजर एंड प्रिविलेज ऑफ ड्राफ्टिंग दैट। मतलब आपका जो बचपन में टैलेंट था और जो आपने सब कुछ पढ़ा है, आपने एक्सपोज किया, वो सारी चीजें यहाँ पर रंग ला रही थी। जी। बट आपका टैलेंट यहीं तक सीमित नहीं था, आपने फोर्स में कंट्रीब्यूट शायद उसका गाना लिखने के लिए या फिल्म मेकिंग के लिए भी किया था। हाँ, मैंने कुछ फिल्में भी बनाई थी और मैंने फिल्म में एक्ट भी किया था। एक सिपाही की डायरी पिक्चर थी जिसमें मैं फिजिकली इन्वॉल्व था, उसकी शूटिंग वूटिंग कराई थी डिफरेंट स्टेट्स में। तो हमको ये बताया था डीजी साहब ने कि भाई आप एक ऐसी फिल्म बनाइए जो कि, चूँकि मैं PRO था उस समय, हमारे डीजी साहब थे प्रकाश सिंह जी, तो हम लोग जो है जा के अलग अलग जगहों पे शूट किए और शूट करने के बाद में फिर हमने एक फिल्म बनाई थी और उसका नाम दूसरा था, द ग्रेट चैलेंजेस। ओके। उस पे मैं त्रिपुरा में भी गया था, असम में गया था। त्रिपुरा में आप जानते होंगे मेरे ख्याल से कि कुछ ऐसे मकानात हैं जहाँ बीच में से गुजरती है इंटरनेशनल बाउंड्री। एक कमरे में आप अगर हैं तो इंडिया में है, दूसरे कमरे में है तो बांग्लादेश में है। मतलब एक ही घर, आधा इंडिया में आधा इंडिया में, आधा ये बड़ा ही फेमस है, अगरतला के पास ही है ये। और भी कई जगह है, और भी आगे बॉर्डर्स के इलाके में, वहाँ पे आपको मिलेगा। कुछ बिहार की तरफ भी मिलेगा। मैं बाद में DIG कुछ बिहार था, वहाँ भी हमको इस तरह के इलाके मिले। मैं फिजिकली गया हूँ उन जगहों में। तो टेक्निकली स्पीकिंग यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस ओवर, एंड दिस रिमाइंड्स मी। और वन एपिसोड में आपको बताऊं, वो ये था कि जब NDA की सरकार पहले थी तो उस समय ये ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर हुआ करती थी, अगर आपको याद हो। तो ये वहाँ चंगड़ा बंदा में आई हुई थी और एक नया रेलवे लाइन जो है उसको, उसका इनॉग्रेशन के लिए आई हुई थी। सर काकाती होते थे जो सिलीगुड़ी में बैठते थे। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पे वो आ रही हैं, आप वहाँ उनसे मिलना और मिलके BSF के लिए रेलवे स्टेशन में एक कोई ऐसा जगह अप्रूव करवाना जिससे कि हमारे जो जवान जाते हैं वहाँ पे थोड़ा नाइट हाल्ट कर सकें और रहने की व्यवस्था वगैरह हो बिफोर दे आर फर्दर इंडक्टेड इन फॉरवर्ड एरियाज। तो हमने जो इनवाइटेड हम लोग थे नहीं, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी का एरिया हमारा था बॉर्डर का, तो मैं गया था। एंड आई वाज इन ओवरऑल, वो जो होती है ना कैमोफ्लेज वाली और जैकेट और वो जंगल हैट एंड ऑल। तो मैं गया और जाके सलूट मारा, बोला कि आपने केमन आचन, ऐसा बोला। हाँ, मैंने बंगला में बात करी। आई थॉट कि लेट मी कन्वर्स विथ हर इन बंगला, दैट विल बी परहैप्स मच मोर, यू नो, you exhibit closeness. Language is the greatest, you know, asset. वो आपके जो ये बीच के बैरियर होते हैं वो सब दूर कर देती है। फिर हमको लेके वो पीछे चली गई और पीछे जाके बैठी और फिर बोलेंगे हाँ बोलो ना अपना किछु काज। तो हमने बताया उनको कि ये काज है। फिर देन आई रिक्वेस्टेड कि काइंडली विजिट आवर पोस्ट व्हिच इज जस्ट नियर बाय, अराउंड फ्रॉम देयर इट वाज 3 किलोमीटर्स। और सामने वो था इंटरनेशनल बाउंड्री।
बॉर्डर, जिसमें उस तरफ के भी कुछ अफसरान आए हुए थे जो वहाँ थे, उनको पता लगा था उधर भी भीड़ थी इधर भी भीड़ थी। तो मैं उनको पहले ले गया वहाँ पे उन्होंने देखा, भाई तस्वीरें भी खींची। उसके बाद वो बांग्लादेश में घुसने लगी। मैंने कहा आप अंदर नहीं जा सकती हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म। और अच्छा ठीक है। तो शी अबाइडेड बाय दैट। फिर वहाँ से हम उनको पोस्ट पे ले गए और वहाँ फिर हमने अपने बंदों को बड़ा एक दरबार के लिए बैठा रखा था। एक सैनिक सम्मेलन होता है जिसमें कि जवानों को आप बैठाते हैं और उसमें जो कमांडिंग ऑफिसर हैं या कोई वीआईपी आता है तो वो आपसे जवानों को एड्रेस करना चाहता है मान लीजिए, या आप उनसे करवाना चाहते हैं, तो उसका एक अरेंजमेंट होता है। उस हिसाब से बंदोबस्त किया जाता है, बैठने की व्यवस्था है और फिर जो वहाँ कमांडिंग ऑफिसर होता है वो उसको एंकर करता है। तो फिर मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बंदोबस्त कर रखा था। दिक्कत तो वहाँ पे जेन्युइन थी और सबकी प्रॉब्लम थी। तो सब लोगों ने ये पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ था। 2-3 ने वो और कुछ और लोगों ने कुछ और भी बातें कही। तो उनको ये उन्होंने मुझे पूछा कि क्या करना है। मैंने कहा नहीं, आप बस उनको जो आप समझते हो बीएसएफ के बारे में आप थोड़ा उनका मोरल बूस्टिंग आप बोल देना, जो भी बोलना है आप, वॉट एवर यू फील लाइक मैडम। बाकी उनसे ये ज़रूर पूछ लेना कि आपको कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इफ़ आई कैन हेल्प। ये हमने उनको बताया था। तो वो आई और उन्होंने बड़ा शी स्पोक वेरी हाई ऑफ द बीएसएफ एंड ऑल। एंड देन उसके बाद फिर बोली अच्छा आप लोग का कोई प्रॉब्लम है, আপনারা কিছু ग्रीवांस কিছু प्रॉब्लम तो आपने बोलून। जो एक राजस्थान का था लड़का, एक उत्तर प्रदेश का था, 3 बंदे, तीनों को। तो उन लोगों ने अपनी पॉइंट बताए जिसमें ये बड़ा मैंने कहा फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू मैडम दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द रेलवेज ऑल्सो। अगर वहाँ पे अगर ये मिल जाता है तो इसमें वहाँ पे आपके रेलवेज के जो स्टाफ वगैरह हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी सही रहेगा, बिकॉज हमारी प्रेजेंस रहेगी। उन्होंने तुरंत डीआरएम को बुलाया, वो सभा रखे थे वहाँ पे, और उनको बोला भाई ये नोट करो और ये खान साहब का ये जो है ना बीएसएफ का ये यहाँ पे पक्का होना चाहिए, एंड आफ्टर 1 वीक यू रिपोर्ट टू मी। बड़ी हार्ड टास्क मास्टर थी, उन्होंने किया और 1 हफ्ते में बाद में उसके बारे में जिक्र आया। और फिर बट व्हाट आई डिड, हमने उस दौरान की जो तस्वीरें थी वो सब की जो खींची हुई थी लोगों ने, उसका एक एल्बम बना के और उनको हमने भिजवाया था। उसके बाद वो हो गया बहुत अच्छा। तो हो गया वो अभी भी? हाँ अभी है वहाँ पे। तो वहीं पर है, ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस है? क्योंकि और जगहों में भी मिला है लोगों ने और बहुत जगह में वो कोशिश की। और आरटीओज बोलते हैं ना, वो तो नहीं है, कुछ और बोलते हैं। हाँ वही आरटीओज, करेक्ट। हाँ